लगवली विधिया सजवली सैया बिनठनी ए बाबा पगड़िया खोल के तेलवा डाल दे तनी से। अरे तेल रहना दो ठंडा वाला फ्रिज में कर। सेवा हो गया बाबा का। नहीं नहीं तेलवा डाल दे। हिम गंदे वाला। अरे हिम गंगे होता है ना जी। ए बाबा सरवई तो कुल पड़ती है। ए बाबा कितना डाली तनिके की दे हिसाब से तो अंदर ले जाए की चाहिए ना ऊपर परती पे बह जाए तो का फायदा हो। आई जाए साहब कहल जाला कबीर दास की उल्टी बानी और बरसे कम्बल भीजे पानी। अरे नैयाव में नदिया डूब गई नदी अरे नदी जलधार हो नैया में नदिया अये कया चोरा जो हम याउर देखली बानर दूहत गा और सगर दूधवा अपने पिए घी बना रस जा। अये कया चोरा याउर देखली कुआं में लागलिया और घास पात सगरी जल गई बीच सिधरी उतरा। ए साहब कबीर साहब संकेत करता ना का कहता जैसे कि आज हमारे बाबूजी के पूरे कुआं में आग लग गई लो। हाँ जर के राख हो गई लेकिन जब उनका जीवात्मा रहे उनके तनिको याच ना आई वही के कबीर साहब सिधरी का रूप देहले ये साहब तब बदरा गरज गरजा कैसे उतरी हम किनारे कैसे उतरी हम किनारे कैसे उतरी हम किनारे हो अचरज देखली कि अचरज देखली नदिया में उड़ल धूल हो मैया में नदिया डूब गइल ठाकुर तो प्रसाद है। ठाकुर जी है प्रसाद है प्रसाद। काका ले ले ये कुंदरी तो आज किसमें है? ए बाबा आई किसमिस उसमिस से कर कदा अतनी से गणिया दा हम क्या ये बच्चा के लिए लिया है ना। खाली गणिया पर लइकन के देबा तनी सो मौ के ता तू ना लेबा दरबारी तन से गणिया मंगा दा। सुनो गुरु महाराज हैं हम लोग के गुरु हैं समझे। हम का कहते हैं उनके राक्षस कहते हैं और जो कुछ लिए हैं अपने परिवार के लिए लिए समझे। और हम लोग बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा नहीं है। यही से कहीं बोगना की माँ पातर से कम ना हो दिन भर भीख मंगे सो साथी का जाके ठीका पर बैठ के पीले पीले
ओ मेरे राजा। ये सब छोड़ो, ये हम लोग का जहाँ सेवा करना है सेवा हो गया। हाँ अब क्या करना है वो बताओ। बाबा से पूछ ला, अगर ना सही से बोले तो नेहुरा या खलाउरी कह दे। बोलो हम देखिए गुरुदेव, आपके सेवा में कोई कमी, कुछ कोई कमी नहीं है। अच्छी बात है। अब महाराज के यहाँ देखो क्या आदेश है दरबारी, उसके बाद मिलो। महाराज गुरुदेव, कोई सेवा में दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हुई? मेरे न रहने के बाद किसी बात का कष्ट आपको? कोई परेशानी नहीं है। मार भाई का कहता कि कुल सही है। आपको इसलिए दरबार में बुलाया हूँ ठीक है। कि मेरी शादी के बारे में बताइए। मेरी शादी कहाँ होगी और कैसे होगी, उसी चीज को जानने के लिए आपको दरबार में बुलाया हूँ। शादी मुझे भली भांति मालूम है कि 12 बरस आग और पांच की बात आप जानते हैं गुरुदेव, लेकिन इस चौथे पन में कौन सा राजा मुझे शादी करने के लिए आएगा और मुझे क्या करना होगा उसे बताइए आप। नहीं नहीं, उस जंगल में है, उस लड़की एक जंगल में है, शिकार खेलने जाएंगे। सितार खेलने जाएगा ना तो मिल जाएगी। महाराज ठीक है गुरुवर, आपके कहे अनुसार मंत्रीवर को द्वारपाल को लेकर के मैं शिकार खेलने जाऊंगा। ठीक है गुरुवर, द्वारपाल आदर्श से मन के साथ इनको विदा करें राज से। ए बाबा कहता है कि ये समय मन के बिजी है, जाए एगो भंटा दुगो आलू ले बा अरे ना ले बा दरबारी कहो। आदर के साथ महाराज जी को अपने राज दरबार से विदा किया जाए। चल बाबा चल, आई ले ला जोरो ले ला, चल 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 चल। हाँ महाराज, आपने गुरु जी के आदेशानुसार कुछ विचार किया तो बताइए, अब हम लोगों को क्या करना है? हे राजमंत्री, द्वारपाल को बोल दीजिए अपने गन में इतनी गोली लोड कर ले और हम लोग को चलने के लिए साधन का व्यवस्था प्रबंध करे। हम लोग जंगल में शिकार खेलने के लिए चलेंगे। ठीक है महाराज। हम ना जाए, दरबारी इधर आओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? हम ना जाए गो। क्यों नहीं जाओगे? हम जाए तो खाली हम ही से मरवई बालो। तुम्हें दिक्कत क्या है बताओ, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं जाओगे? पैसा नहीं लेते हो? पैसा नहीं लेते हो जाए जाए तो फिर क्यों नहीं जाते हो? हमारी कोई दिक्कत है तो बताओ। हमारी ससुराल में 4 गो मौत हो गई। अभी बतावा कि हम ससुराल जाए कि तो लोग की संगे शिकार खेलने जाए। देखो यहाँ ड्यूटी करते हो, यहाँ ड्यूटी करते हो। माने ड्यूटी जो करता अपन हितई न तई में हरारू लइका कुलदान में दे दे। अरे भाई यहाँ से खाली हो जाओगे, वहाँ भी चले जाना। आज मौत भाई है, परसों जाई कवन मुंह लेके जाई। शाम को जाना, शाम को चले जाना। नहीं हम ना जाए। द्वारपाल कहो शिकार खेलने मेरे साथ क्यों नहीं जाओगे? परेशानी क्या है बताओ। महाराज आज अपनी ससुराल में 4 गो मौत हो गई। क्या दरबारी, तेरे ससुराल में 4 मौत हुई है? हाँ कैसे हुई है, किसकी हुई है बताओ। कैसे कैसे मौत हुई है उस बात को बताओ मुझे। और चारी चारी मौतिया सासु ररिया में भैलिए राजन
सुन ले बरा जनतनी ध्यानमा हो लगा और पहली मावतिया हमारे पिताजी के समधिन मरी गयो। दूसरी मावतिया मुअली लइका कनानी और तीसरी मावतिया हमारी मेहरी कमाई रे मरी गयो। चौथी मावतिया मुअली सासू जी द्वार पर लोग कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। तुम नहीं समझ पा रहे, मैं बता रहा हूं। तुम्हारी पिताजी की समधिन कहे थी, एगो जोर से बोलो, एगो और तुम्हारी औरत की माँ कहे थी, एगो न कि 75 गो। और तुम्हारे लड़के की नानी कहे थी, मतलब ये कही। और तुम्हारी सास माँ कहे थी, एगो मौत कहे हुई 4 गो। कैसे हुई बताओ? तू आप हवा के हम चूतिया है। तुम चूतिया हो और आप भी हो। यहाँ पे पागल है, हम है, आप है। तुम पागल भी हो, आप भी हो। ये कैसे? मैं बता रहा हूँ और इस गन्नों बता रहा हूँ। तुम्हारी सास कहे थी, एगो तुम्हारे लड़के की नानी कहे थी, एगो तुम्हारी पिताजी की समधिन कहे थी, एगो और तुम्हारी सास कहे थी, एगो मौत कहे हुई 4 गो। एक हुई। अरे बेको नहीं समझ में आ रहा है। पहले सुनी काली तू मरुआवेला ना तो हिंदी पढ़ला तो समझ में आई। पहले तू सुन। खाली अंग्रेजी खैले बड़ा। जैसा ही हम गाड़िया गवे ना, अच्छा पता चलवे कि हमारे बाबू को सब दिन मर गई। कभी कि चला गाय से कफन ले चल जाए सीधे। अच्छा गाय गवी तो ले ही तब सधुआ भेटाई गई। ठीक। कह तो का करता हो, कभी कि कफन लेती हमार बाबू को सब दिन मर लिया। अच्छा कह तो करे यार सुन ले कि तो लइकवा करना नियो मर गई। अच्छा कहीं सरवाई तो 2 गो हो गई। अच्छा 2 गो कफन ले। ठीक। जैसा ही घरिया पार करवी तब ले हरिद्रा भेटाई गए। अच्छा सलामतपुर मोड़ पर। हाँ कह तो कहाँ जाता हुआ? कहले रे भैया मत पूछा, बड़ा विपत में है। हाँ वो तेरे सुन लिया कि तुम्हार सास मर गईली। अच्छा कहने रे सरवाई तो 3 गो हो गई। हाँ एगो कफन वही जले। अच्छा अब कहले कि जाइब कैसे? हाँ दूर जाए के बाद दीपिका के फोन कैले। अच्छा कहले कि 2 चक्कर लेके आओ भैया। अच्छा आइल है तो कुल परिस्थिति बतौलिए। कहो तो कि कहो हम तो सुन लिए कि तो मेहरवा कमाई मर गई। जय सरवा को यो विपत बढ़ा दे। 4 गो ना भाई। तुम एक वृक्ष से अनेकों कंच होते हैं। अंकुश उसके अगर ऊख बोने के बाद एक टोटा बोया जाता है, उसमें से कितने ऊख निकलते हैं? कितने होते हैं? ऊख आदमी एक के मिला ले बा। मेरी बात सुनो। तुम्हारी सास माँ एक थी जी, तुम्हारे पिता के समधिन एक थी जी, तुम्हारी औरत की माँ एक थी जी, तुम्हारे लड़के की नानी एक थी। मौत एक हुई। एक इंसान का अलग अलग रूप होता है। जो तुम्हारी औरत थी उसकी वो माँ थी, उसी औरत की माँ तुम्हारी सास हुई, उसी औरत की माँ तुम्हारे पिता के समधिन हुई, उसी औरत की माँ
तुम्हारी लड़की की नानी हुई मौत का जे सरवा हमके झूठा ही गुमराह करत रहना हसो यार। ये कही ना जाए जाए वो 175 साल करल ये कोनो बात ना मरी जाए। आप बोलो शिकार के लिए चलोगे कि नहीं चलोगे? चली जा चलो। हयो चलिए मंत्री। हाँ पहले इनसे पूछा हमके जिलेबी खिया ना। जिलेबी खिलाया जाएगा। हाँ, और ये हमका ठंडा चाहिए। सब मिलेगा द्वारपाल। सरकार के ना देवल तब सब मिलेगा। देवल ना। हाँ पहले पूछा दिया कि नहीं। मंत्रीवर बताओ दरबारी। देवा ना। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर। चलिए देखो सुनो पहले मेरी बात। अरे सुन तो लो बाबू सुनो। तुम्हें हम सारी व्यवस्था करेंगे, चिंता ना करो। महाराज बढ़िया ही से ढकेला था। तैयार रखो नाम तैयार। बरियाई से नहीं कर रहे हैं बाबू, तुम्हारे राय से करेंगे। हम तो कहते ही ना हाँ कि आज हमके छोड़ ही देता लोग, चलता लोग कोनो वाला घरों में निहुरा के सिखा देती। कोई बात नहीं, तुम झूठ मूठ का शिकायत कर रहे हो। हम बरियाई से नहीं करेंगे, महाराज करेंगे तो तुम्हारे राय से करेंगे। कहते न मंत्री कि आज भर जाए डालो। आज हमारी खाली एक बार। आज हमारी मेहरारू को बर्थडे आओ। किसी चीज के लिए समय होती है, समय व्यर्थ नहीं किया जाता है। किसी का शुभ काम है, देखो महाराज का जिंदगी संवरने वाला है। जी जी हम लोग चलेंगे तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। सिकरवे का बात है ना, तो चलता है ना। हरिया वाला सोतिया उधा देती जा, 4-5 किलो सीधरी मिल जाए। अरे बेकूफ, सिधरी और मछली की बात नहीं गिरेगी नहीं किया हूँ। हम लोग जंगल में चलेंगे, ठीक हिरन बाघ चीता हम जब समझ गए शेर का शिकार खेलेंगे। आदमी कहीं राजा होके कड़ाई उदात चल। अरे आज हम जाएंगे खेल में, आज हम जाएंगे खेल में सिता, आज हम जाएंगे खेल में सिता, जंगलों में जाएंगे शेर राम मचाएंगे, राम मचाएंगे, राम मचाएंगे, जंगलों में जाएंगे और राम मचाएंगे। अरे मारेंगे शेर भालू चीता और शेर, आज हम जाएंगे, आज हम जाएंगे खेल में सिता, आज हम जाएंगे खेल में सिता, आज हम जाएंगे खेल में सिता। हेलो, अरे गौआ में आइल बा दिखाए हो, लकड़ी लेना बाना। आए हो लकड़ी लेना बाना। ना लकड़ी यहाँ हो कितर, ना लकड़ी यहाँ अब होता है गौआ में आइल बा दिखाए हो, गौआ में आइल बा दिखाए हो, लकड़ी लेना बाना। लकड़ी लेना बाना।
मंत्रीवर, कहिए महाराज। जो हम लोग जंगल में चले थे, हाँ त्रिकोण रास्ता मिले या 3 तरफ के रास्ता था। हम और आप तो एक ही रास्ता से चले आए। अगर कहीं द्वारपाल भूल गया, आज हमसे बिछड़ जाएगा। और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, और उसके बेबी को मैं मुंह दिखाना नहीं रह जाऊंगा। न जाने द्वारपाल मेरा किधर खो गया। महाराज। अगर इसके पास कारतूस भी कम है, अधिक से अधिक कारतूस इस्तेमाल कर दिया है। यह मालिक, द्वारपाल के न मिलने के बाद मुझे बहुत भयंकर चिंता हो रही है। लेकिन मंत्रीवर, हम और आप क्या कर सकते हैं? आप चिंता न करें महाराज, मैं तो कहता हूँ कि 2 मिनट आप ठहरिए, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कहाँ गया है। नहीं मंत्रीवर, आप साथ में रहिए। अगर होगा तो भूले भटके रास्ते जरूर आएगा। थोड़ा इंतजार हम लोग करें। ठीक है, हम लोग इंतजार कर लेते हैं। द्वारपाल, रो मत। क्या परेशानी हुई? कोई जंगली जानवर तुम्हारे ऊपर प्रहार किया होगा, और इसके इलाज के लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी महाराजा संगपति ने स्वयं देगा। द्वारपाल, बताओ कष्ट क्या है, बताइए अपनी बात को। महाराज बताइए, ज्यादा ना बताइए। द्वारपाल, अपनी बात को बताओगे नहीं, और इसके बारे में मैं कैसे जानूंगा तुम्हें क्या हुआ है? आप लोग गवा आवत रही है। हाँ, रास्ते से हम पीछावा आवत रही। हाँ, शायद हम ना बताइए। बताओ क्या हुआ है? कोई कुछ किया है? जाओ भेड़िया चरावत रहा, रास्ते में मिला था, वही जगह बैर कंटी रही। और देखा था कंठी को, वही में हमारा वर्दी आया झुराई गई। अच्छा लगली हनी उड़ के छोड़ावे। अच्छा, ज्यादा ना बताए। बताओ बताओ प्यारे द्वारपाल। अतबलता भेड़वा फायदा उठवले द्वारपाल, हम कहीं ना समझ में आवता कि हम भेड़ी गिराए की भेड़ा। द्वारपाल, इस बात को हमसे बता दी तो बता दी, राज दरबार में किसी से मत बताना। कुछ ना होई, कुछ नहीं होगा। ना होई तो चलता हमके नगर अल्ट्रासाउंड करा था। और तुम्हारा प्रचार हो जाएगा। मैंने कुछ ना होई, कुछ नहीं होगा। मंत्री के दे दाम पे सब ये चेक करा दिया। अरे बेवकूफ, लोग पूछेंगे किसकी पेशाब है, ये बताएंगे द्वारपाल की है, और परेशानी बढ़ जाएगी। मैंने कुछ ना होई, कुछ नहीं होगा। ठीक द्वारपाल, हमके सबूर ना होता। टेंशन मत रखो। हाँ, चिंता मत करो। ठीक है। द्वारपाल, कहो तुम्हारे न रहने के बाद आगे मैं निकला। थोड़ा विलंब में मंत्रीवर आए जी, और उससे विलंब तुम किए। इस जंगल से जब मैं ऊंचाई पहाड़ों की चोटियों से नीचे उतर रहा था, एक मधुर सुरीली आवाज आ रही थे, ये है चंदन की लकड़ी, आयल बाबी का लीला मरी वाला हूं। चलिए देखिए। और इसका पीछा किया जाए, और कौन सी लड़की है और किस जंगल के रास्ते से गुजर रही है। चलो द्वारपाल। अरे गौआ में आइल बाबी काहे हो, कभी लेना पाए। गौआ में आइल बाबी काहे हो,
कुछ देख रहा है? कुछ दिख रहा है तुम्हें? हाँ मंत्रीवर, इधर से एक प्यारी सी आवाज आ रही है। ले लो लकड़ी, पीपर है की पकड़ी, न पीपर है न पकड़ी है, चंदन की लकड़ी है। लौ गई लो अब का हनिया खा का कही का कह अबे भोसड़ी वाली और डर जाएगी तो नहीं आएगी। बोला हो तुझे कि कहो ये लकड़ी वाली इधर आओ, और इससे नहीं समझ में आ रहा है, प्यार से कहो बहन जी थोड़ा इधर आओ। बहन जी तू ही बोला लाओ हम घर दरबारी इधर आ। ये बताओ, दरवाजे के पास पहुंच करके दरवाजे नहीं खोलोगे, तुम्हारे मंत्री होने का क्या मतलब है? मैंने कहीं का बतावा। अरे जब तुम्हें कुछ शऊर नहीं आता है, कुछ ढंग नहीं है, कुछ बोलने का ढंग नहीं है, कम से कम महाराज जो करे उसको तो बोलो। ले लो लकड़ी। बहन जी बोलो। हटा हटा माई का बहन जी का तो कब सार लगे जल्दी ठीक कर दिमाग खराब होला, कबो कबो छोड़ दे नौकरी करी बहन भाई कही है कुल काम करो। ड्यूटी करना है तो करो। आटी 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 हेलो। हाँ बोलो बाबू, क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है ना? आई 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 नहीं का आवाज दो उसको, आवाज दो। आवाज ये ना निकल पावत थी, तब से प्रयास करत है। ए जी है। अरे बेशरम, तेरे घर माँ बहन नहीं है क्या? किस चल पड़ रहे हैं? यही सामना बोला उतरा नहीं, उल्टा सीधा कह। अरे आवाज दो, आवाज उसको, आवाज दो, जरूर सुनेगी, आवाज दो। बोलो बाबू, क्या कह रहे हो? इधर आओ। क्या काम है? मुझे लकड़ी लेना है। लकड़ी लेना है? ठीक है बाबू, मैं आ रही हूँ। बोलो बाबू आप। आया था ना, घनघोर जंगल में लकड़ी काटा था, बेचा था तो डर ना लगा था? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। लकड़ी की कीमत कितनी है? ये लकड़ी की कीमत मात्र 500 रुपया है। 110 रुपया में देबू? नहीं। 275? नहीं। 185? अरे 500 से कम नहीं होगा बाबू। मतलब पूरा पर देबू? हाँ, पूरा मैं 500 रुपया लूंगी तो मैं दूंगी। अच्छा अच्छा। ए मंत्री भाई, बताओ पूरा पूरा मांगा थी कितना? पूरा। अरे कितना दाम बोली है? पूरा मतलब। अरे तो कम से कम उससे दाम तो पूछो, कितना मांग रही है? ओए 500। हम सोचल कि 250 में दे दी तो 250 कमीशन हो जाई। 500 से नीचे ना होती है। महाराज के बुलावा, जल्दी से लकड़ी उतरवावल जा। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? देखो बाबू, आपको लकड़ी लेना है तो लीजिए,
न तो वरना मैं चलूं। नहीं, मुझे लकड़ी लेना है। देख मेरी सर पे लकड़ी है, ये बोझा है ना बाबू, उतारिए। उतारो ठीक, 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 आओ। लकड़ी उतारो पर लकड़ी उतारो। हाँ उतारिए, उतार बाबू जल्द उतारिए ना। अरे 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 अरे, आप लकड़ी उतार रहे हैं कि मुझसे मजाक कर रहे हैं? अब हाथ हवा बढ़ावत है तो चिहुकत हो। अरे तू नीचे से हाथ क्यों? घुसू के भाई हनुमान जी का भाई यही गप से पहिया बढ़ा दे। अरे बाबू थोड़ा हाथ ऊपर करके उठाइए ना। आओ आओ। देखो आपको लकड़ी लेना है तो लीजिए, नदी में चलो यहाँ से। नहीं तो उतरो ना। हाँ तो उतारिए। दरबारी लकड़ी उतर गया। क्या हुआ? घबरा मत, शाम को मोम लगा देंगे। मोबाइल ले ले हवा इतई में घर में छोड़ के आवला लो। अरे शाम को बोला है ना लगा देंगे। कहते ना हाँ ई पैसा मांगत है, पैसा तो ना ले ले, लकड़िया चुरा देते महाराज के बोलावत ही कोई बात। देखो बाबू मेरे लकड़ी के पैसा दे दीजिए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मैं जाऊं। महाराज द्वारपाल क्या हुआ? महाराज आप देख रहे हैं, लग रहा है गुरुदेव महाराज की बातें सत्य होती जा रही है महाराज। और महाराज ये लड़की अपने लकड़ी की कीमत मांग रही है महाराज, और मैं इसकी लकड़ी को छुपा दिया हूं महाराज, ताकि इसे बहाने आपसे मुलाकात हो, आप अपने दिल की बात उससे और वो अपने दिल की बात आपसे कह सके। ठीक है महाराज, मैं लड़की को बुलाता हूँ। अरे लड़की इधर आ जाओ। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? यही लड़की हाँ बोलिए महाराज जी। आदेश मिले आपसे मैं कुछ प्रश्न। महाराज जी जो आप कहना चाहते हैं दिल खोल कर कहिए, क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूं, इस चढ़ी हुई जवानी की दलित में, इस 14 कोस में मेरा जंगल है, इस घनघोर जंगल में लकड़ी काटती हो और बेचती हो। जिस दिन तेरे कुल्हाड़ी से तेरा हाथ कट जाएगा तो लोग लूली लूली कहकर बुलाएंगे, या तेरे परिवार में माँ भाई और कोई सदस्य नहीं है कि तुम ये काम करती हो। महाराज जी अब सुनना चाहते हैं, और ये सारी बात आप जानकर क्या करेंगे महाराज जी? एक राजा होने के नाते मेरी 14 कोस में प्रजा खुशहाल है और तुम दुखमय हो। तेरी बात जानना मुझे जरूरी है, अपनी बात को बताओ। ठीक है, जब आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूंगी। अरे सुन बात तू सुन अरे सुन ले हुआ राजा
अरे जन्मे की बेरिया जनी अरे मुवले महतारी महतारिया है अरे दुनिया में केहू ना अरे जंगला भीतरिया राजरी अरे काटी हम लकड़िया रे काटी हम लकड़िया है अरे लकड़ी बेची पेट के खाल हो राम राम हो लकड़ी बेची पेट के खाल हो महाराज मैं आपकी बात को समझ गया। जैसे बिच्छू अपने बच्चों को जन्म देते समय अपने प्राण को तेज देती है, उसी तरह जो अभागे बच्चे होते हैं जन्म लेते ही माता पिता का देहांत हो जाता है। लोग कहते हैं कि इसके भाग दुर्भाग है कि जन्म हुआ माता और पिता दोनों मर गए, लेकिन यह भी सत्य है जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसके नाय को खेने वाले मालिक होते हैं। शायद तुम मेरा कहना मान जाओगे। जिस माथे पर लकड़ी का गट्ठर लेकर धोती हो उस माथे पर सोने का मुकुट होगा, ताज होगा। क्या जो तेरे बदन फटे वस्त्र पहन कर लिपटी हो और तेरे बदन में सारे सोने की साड़ियां होंगे, अंग अंग तेरे सोने का आभूषण होंगे। इतना ही नहीं, ये हवेली तेरे इशारे पर नाचेगी और दासी होंगे, नौकर होंगे। महाराज आप क्या कहने चाहते हैं? यही कहना चाहता हूं, अगर तुम मेरा कहना मान जाओगे तब हाँ भरो तो इस बात को मैं रखूं। महाराज जी कहिए, आप जो कहना है कहिए आप, मैं आपकी बात को स्वीकार में करूंगी। यही कहना चाहता हूं, तुम मुझसे शादी कर लोगे, क्या महाराज? एक महल की रानी बनकर रहोगे और ता जिंदगी सुखमय तुम्हारा बीतेगा। महाराज एक मैं लकड़ी बेचने वाली हूँ, लकड़ीहारी। आप महाराज हैं, आपसे मैं शादी करूं? क्या मुझसे मजाक आप कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, कर्म लिखते हैं भगवान। और प्रेम ऐसा चीज होता है कि अमीर और गरीब नहीं चिंता है। सावर गोर ना चिन्हला। तो मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। अगर कुछ कहना चाहते हो इस समय तो मुझसे मांग सकती हो। महाराज आप शादी करने चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, मगर मैं दो शर्त है। बंद कर बिया ना। क्यों? महाराज अब भी सुना था कहते कि हमार दोनों सारा था ब्यावा हो गईला के बाद तू कपिए बा तो अल्लाह कवा कपी। अरे बेवकूफ, इसलिए कहता हूं पैसा देने के बाद कान के डॉक्टर से तुम अपने कान को दिखा लो, ट्रीटमेंट कर लो। और से कहने का मतलब कि हे राजन, मैं कबला हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपसे मैं शादी कब करूंगी? मेरे दो वचन है, दो वादे मांग रही है। वचन वादा करा रही है। हम दूसर गड़बड़ समझ गए। नहीं द्वारपाल, तुम्हारे दो
वादे मुझे मंजूर है। कौन कौन सा वादा मांगती हो बताओ। महाराज ये मंजूर है, तो मैं आपसे मांग रही हूँ। मंजूर है, मांगो। मेरी जो तन से लाल जो पैदा होगा, ये धन और दौलत के ये महल का वो मालिक सिर्फ वही रहेगा। चलो ऐसा ही होगा। और दूसरा शर्त महाराज कि मेरी कहने पे आपको चलना होगा, मेरी बातों को आपको मानना होगा। हमके दाल में कुछ काला लगा था। क्या काला है बताओ। नहीं मैं बिया मत करा। क्यों? अब से कहती कि जीवन चाहब तेवन करबा। मैंने अगर आज बिया कर लेला। दरबारी तुम चाहते हो कि राजा ये राज विध्वंस हो? तू तो समझबा ना, आज बिया कर लिया ओकर बात मान के अकाल कही कि महाराज गोबर खा तो गोबर खैबा। द्वारपाल, भूखे इंसान को रोटी देने के बाद वो अमृत के समान होता है। और लड़की जब जंगल से महल में जाएगी और उसकी जिंदगी ताखुशी बीतेगी, ऐसा कभी नहीं कर सकती है। हमके तो गड़बड़ लगा तभी हिला की बात कही कि हम तो आर धांगी नहीं है। हाँ, कही कि आधा अंग का मालिक है। सत्य बात है। हम वो कपा के यहाँ से अंग में कटवा ले तब का करबा। द्वारपाल, एक बार शंकर भगवान ने इस दुनिया आलोक के बीच में दिखाया, आधा अंग नारी का होता है, आधा अंग पति का होता है। तो पगलाई गल हो में हरा रूबी न करा जवन करे। हे लड़के, तुम्हारी दो शर्तें मुझे मंजूर है। तो महाराज जी और कुछ करना चाहती हो तो कहो। महाराज जी, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, कौन कन्यादान करेगा? ये विवाद सद कर रही हो। दरबारे का हो? एक मिनट में बात सुनो। बोले थोड़ी देर के लिए इसका धर्म का भाई बन जाओ। हाँ, मंत्री मान को मुँह खरिया से मिलत है उन्हीं के बना देता। मंत्री पर नहीं चल पाएंगे। तुम अच्छे हो, तुम बन जाओ। यह पुण्य का काम है और तुम नहीं करोगे तो क्या तुम्हारा खानदान करेगा? ये पुण्य का काम होला। तो फिर साला रे साला मऊ सुनी ल कन्यादान महादान होला। तो फिर चली महाराज ठीक है, हम भाई बन जाए। हाँ, ये हुई बात। ठीक है द्वारपाल, इस लड़की को ले जाओ, महल में रख दो और शादी की तैयारी कराओ। हेलो हेलो हेलो, चारों धाम घूमी खाली गईली खाली रे। अरे भाई साधो, अरे भाई साधो, पवली मुर्दा का द्वारपाल जी सरकार। ये बताओ, उस लड़की को कहाँ रखे हो? भूसा वाला घर में। अरे बेवकूफ, मर जाएगी तब।
अरे महाराज वो कहीं भग जाएगी तब। आज दिमाग तुम्हारा बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कैंची कपड़ा और कागज को तेजी से काटती है जी, और इस तरह तुम्हारा दिमाग काम किया है द्वारपाल। बहुत खुश हूँ। शादी की खुशी, शादी का रस्म करो और नाच बाजा का भी व्यवस्था कर दो। इसलिए किसी दिन महल में जाने के बाद वो कहेगी महाराज मेरा धर्म का भाई मिल गया और आप भी मिल गए, लेकिन मेरे माता पिता होते तो हंसी खुशी से नाच गाने के साथ मेरा विवाह हुआ होता। और इसका जो शादी विवाह का रस्म है हंसी खुशी से हर व्यवस्था कर दो, जय श्री राम। ताकि खाने के लिए कोई मौका न मिले। ए मंत्री जी, कहो दरबारी। हेलो, 25 गो सरकारी बस का दे अच्छा रहेगा। अपना खाते एगो मारकुत्ती का देते हैं। किसके लिए? अपना खाते। अच्छा, और महाराज खाते एगो गदही का देते हैं। और बताओ, और बताओ। तोरी खाते एगो टोटो का देते हैं। और किसी का साधन छूटा है देख लो। और काय कुल वर्तिया सरकारी बस में चल जाए। सभी लोग तो चले जाएंगे, हाँ, और ये कैसे जाएंगे? ये आई उदय भैया इनको झटका मार दे फेंका दिए वही पे। वो भी चले जाएंगे, और वो कैसे जाएंगे? बासु भैया दिमाग ले ले हवा की खोपड़ी ले ले हवा, हमारा समझ में ना 25 गो सरकारी बस यही तही में कैले है। उनको चलना नहीं आता है। के और जो नाव नलिया बजावता ना, तब तो नौ खाती वो गदहिए करे के पड़ी। और उनके लिए इधर इधर देखो, इधर आओ पीछा वहाँ। हाँ, इस सार लोग अपनी साधन से यहाँ लोग नाच वाला हम वो हिल नहीं अगला। अरे भाई सुनो। ए भैया ए हाँ बोलो बोलो बोलो। बाजा वाला वालो। अरे हमें नाच का मालिक है भाई, बताओ क्या बात बा। 100 रुपया ले बजा। 50,000 रुपया को गाड़ी दे पो। अरे सरवा सट्टा लिखा था उसकी तिलक मांगा था सर। अच्छा 25,000 बाजा का, 25,000 नाच का। साधनवा हमन के चाहिए ना भैया। आवे जाए खाती गाड़ी। हाँ चाहिए ना। सरवा अरे का देला सो हम कहीं की तिलक मांगा था। ठीक है मंजूर है, लेकिन एगो हमार बात मनवा लो। का जाना हवा लो 22-23 आदमी बा। 22-23 लोग हित लोग जो छान उठावे आई बा। अच्छा दोनों पार्टी वाला हवा लो। तू ही लवंडा हवा। 12वां देखला के बाद लगत कि तू ही लवंडा है। ई कहत है ना कि अपना खातिर टिफिन में खाना लेके आइया लो। दरबारी, ओ अरे सारा व्यवस्था राजमहल में हो जाएगा, चिंता न करो। पहले तैयारी करो। ना समझ थवा नाच वाला है तना का बताई तो क्या ऐसा ही अमन के कार्यक्रम में बिजी होके के लगे सरवा अलाउंस करे कि नाच वालों को भोजन भेजवा दो, भोजन भेजवा दो। कहीं मिस्टेक से गलती हो गई, ना समय से पहुंचल। अरे मायक में बोलिए तो सरवा 2-4 किलोमीटर सुनाई कितना बदनामी। अबे हरम, हम सोचत है कि कुल अपन टिफिन में खाना ले ले, ये तो अमन को खोराकी दे देवे। अब हमारी बात सुनो। सटा लिखा जाता है तो उस पे खाना नहीं लिखा जाता है। ये तो बात सही है। चलिए ठीक है। ए भैया कैसन बजावेला लोग हो? हाँ तो नहीं बजावल, देखी कैसन बजावेला लोग। ये बताओ सबसे पहले किनसे बजवाओगे? इनसे बजाओगे कि उनसे बजवाओगे? सबसे पहले पहले ये पूछा कि एक के संगे बजावना सो कि पारी पारा बजावना सो। हम बता रहे हैं, सुनो भैया। पारा पारी बजा ले किए खाली। अरे भाई ये क्या बजावा जो कुल जाना। और पारा पारी नहीं, दिक्कत हो गई ना। वो सभी लोग एक ही बार बजाएंगे। एक बार बताइए लो ना। हाँ। तनी बजा के दिखाओ भैया।
बजावे के दूसर बजा दल सही तब दूसर बैंड पार्टी ना हो। हम बतावत है अंग्रेजी में बजे के चाहिए। एकदम बढ़िया भैया बयाना के ले बयाना हो उधर मिल कर के देता मैनेजर हुए हवा देता ले बा 300 ले अरे जो कुछ भी है दे दो उसको। ले बा बयाना ही ना लिया कल कि हमके भाई पीछे पीछे जाइए तो बंटी बबली को दे दे भुला दिए वही मंत्री वर चलिए हम लोग बारात रूसों में ही पूरा करना है। अरे मिशन तो करना है। अरे हथिया हथिया सोर कैले हथिया ना लिए रे आ तोरी बहिन को दिया राम और बाबा ना हिला भाई। अरे यार तुम कैसा सट्टा किए हो हमको समझ बाबा नहीं। ए बाबा कहाँ कहीं गए नहीं हम। महाराज आई जल्दी आई। आवत हवा हम तो देखल कि नगर्रा में रहा। ए उदय भैया तनी नौनियन के जगह बा